बरसात के बाद की एक ठंडी सुबह थी। पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव रामपुर में हल्की हल्की धुंध छाई हुई थी और मिट्टी से भीनी खुशबू आ रही थी। उसी गांव के किनारे एक टूटी फूटी झोंपड़ी में 12 साल का अर्जुन रहता था। अर्जुन इस दुनिया में बिल्कुल अकेला था। उसके माँ बाप कई साल पहले एक सड़क दुर्घटना में गुजर चुके थे और तब से उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। गांव के लोग कभी कभी उसे खाना दे देते थे, लेकिन ज्यादातर समय उसे अपने लिए खुद मेहनत करनी पड़ती थी। सुबह होते ही वो गांव के खेतों में काम ढूंढने निकल जाता। कभी लकड़ियां इकट्ठा करता तो कभी कुएं से पानी भरकर लोगों के घर पहुंचाता। गांव के कई लोग अर्जुन पर तरस खाते थे, लेकिन कुछ लोग उसे ताने भी मारते थे। खासकर सरपंच रघुवीर सिंह को अर्जुन बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि ये अनाथ लड़का गांव के लिए बोझ है। कई बार वो सबके सामने अर्जुन को डांट देता और कहता कि अनाथ लोगों की किस्मत में बस मेहनत और दुख ही लिखा होता है। लेकिन अर्जुन कभी जवाब नहीं देता था। वो बस चुपचाप अपनी मेहनत करता और मन ही मन सोचता कि एक दिन उसकी किस्मत जरूर बदलेगी। इन सब के बीच गांव में एक इंसान ऐसा था जो अर्जुन को हमेशा हिम्मत देता था, दयाल चाचा। दयाल चाचा उम्र में बहुत बड़े थे और उन्होंने जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे थे। वे अक्सर अर्जुन को अपने घर बुलाते, उसे खाना खिलाते और कहते, बेटा, इंसान की किस्मत मेहनत और ईमानदारी से बदलती है, कभी हार मत मानना। अर्जुन को उनकी बातें सुनकर हमेशा सुकून मिलता था, जैसे कोई अपना उसके साथ खड़ा हो। अर्जुन की एक और सच्ची साथी थी, मीरा। वो उसी की उम्र की थी और गांव के स्कूल में पढ़ती थी। वो अक्सर अर्जुन के पास आकर उससे बातें करती और अपने स्कूल की किताबों में से कहानियां सुनाती। अर्जुन खुद स्कूल नहीं जा पाता था, लेकिन उसे पढ़ाई का बहुत शौक था। जब मीरा उसे किताबों की बातें बताती तो उसकी आंखों में चमक आ जाती। एक दिन अर्जुन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा कर रहा था। अचानक उसे झाड़ियों के बीच एक पुराना चमड़े का बैग दिखाई दिया। उसने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने बैग उठाकर खोला तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। बैग के अंदर बहुत सारे पैसे और कुछ जरूरी कागज थे। इतने पैसे उसने जिंदगी में कभी नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसके मन में ख्याल आया कि अगर ये पैसे उसके पास रह जाएं तो उसकी सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं। उसे भूखा नहीं रहना पड़ेगा, नई झोपड़ी बना सकेगा और शायद पढ़ाई भी कर पाएगा। लेकिन अगले ही पल उसे दयाल चाचा की बात याद आई। ईमानदारी सबसे बड़ी दौलत होती है। अर्जुन ने बैग बंद किया और तय किया कि वो इसे उसके असली मालिक तक जरूर पहुंचाएगा। काफी पूछताछ के बाद उसे पता चला कि ये बैग शहर के बड़े व्यापारी सेठ धनराज का है। अर्जुन तुरंत बैग लेकर सड़क की तरफ दौड़ा। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि एक बड़ी गाड़ी सड़क किनारे खड़ी है और उसके पास कुछ लोग परेशान होकर कुछ ढूंढ रहे हैं। अर्जुन समझ गया कि वही लोग होंगे। वो हांफता हुआ उनके पास पहुंचा और बैग आगे बढ़ाते हुए बोला, क्या आप लोग यही ढूंढ रहे थे? सेठ धनराज ने जैसे ही बैग देखा, उनके चेहरे पर राहत आ गई। उन्होंने जल्दी से बैग खोला और अंदर के पैसे और कागज देखकर हैरान रह गए। उन्होंने अर्जुन की तरफ देखा और पूछा, तुम्हें यह कहाँ मिला? अर्जुन ने सारी बात सच्चाई से बता दी। सेठ धनराज कुछ पल तक उसे देखते रहे, जैसे वे उसके अंदर की सच्चाई को परख रहे हों। इतने सारे पैसे देखकर भी जिसने 1 रुपया तक अपने पास नहीं रखा, ऐसा बच्चा उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन उसी समय गांव के कुछ लोग वहां आ गए, जिनमें सरपंच रघुवीर सिंह भी था। उसने तुरंत अर्जुन की तरफ शक की नजरों से देखा और ऊंची आवाज में कहा, यह लड़का झूठ बोल रहा है। जरूर इसने पहले पैसे चुराए होंगे, फिर डर के मारे वापस करने आ गया। सरपंच की बात सुनकर वहां खड़े कई लोग फुसफुसाने लगे। अर्जुन के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने तो सिर्फ ईमानदारी दिखाई थी, लेकिन अब वही बात उसके लिए मुसीबत बनती दिख रही थी। सेठ धनराज भी थोड़े उलझन में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि सच क्या है। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने हिम्मत करके कहा, मैंने कुछ नहीं चुराया, मुझे ये बैग जंगल में मिला था। अगर मुझे पैसे रखने होते तो मैं यहां क्यों आता? वहां खड़े दयाल चाचा भी पहुंच गए थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मैं इस बच्चे को जानता हूं। ये झूठ नहीं बोल सकता। ये अनाथ जरूर है, लेकिन इसका दिल बहुत साफ है।
अब सबकी नजरें सेठ धनराज पर थीं। उन्हें फैसला करना था कि वो किस पर विश्वास करें, एक अनाथ बच्चे पर या गांव के सरपंच पर। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया और उसी सन्नाटे में अर्जुन की किस्मत का फैसला होने वाला था। सड़क के किनारे खड़े सभी लोग अब सेठ धनराज की तरफ देख रहे थे। कुछ पल के लिए वहां गहरा सन्नाटा छा गया था। अर्जुन की आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे, क्योंकि उसकी पूरी जिंदगी का फैसला अब उन्हीं के शब्दों पर टिका हुआ था। सेठ धनराज धीरे धीरे अर्जुन के पास आए और उसकी आंखों में देखने लगे, जैसे वे उसकी सच्चाई को परख रहे हों। अर्जुन की आंखों में आंसू जरूर थे, लेकिन उनमें डर के साथ साथ एक सच्चाई भी साफ दिखाई दे रही थी। कुछ पल बाद सेठ धनराज ने गहरी सांस ली और बोले, जिस बच्चे की आंखों में इतना सच हो वो चोरी नहीं कर सकता। ये सुनते ही अर्जुन ने राहत की सांस ली, लेकिन सरपंच रघुवीर सिंह के चेहरे पर नाराजगी साफ दिखाई देने लगी। सेठ धनराज ने सबके सामने कहा कि अगर अर्जुन पैसे रखना चाहता तो आसानी से रख सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब उसका दिल साफ है। उन्होंने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, आज तुमने मुझे सिर्फ मेरा बैग नहीं लौटाया, बल्कि इंसानियत पर मेरा विश्वास भी वापस दिलाया है। गांव के कई लोग अब अर्जुन की तरफ सम्मान से देखने लगे थे, लेकिन सरपंच रघुवीर सिंह को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये अनाथ लड़का सबकी नजरों में अच्छा बन गया तो उसकी खुद की इज्जत कम हो जाएगी। तभी सेठ धनराज ने एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद सबको हैरान कर दिया। उन्होंने कहा, अर्जुन, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो। मैं तुम्हारी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाऊंगा और तुम्हें अपने बेटे की तरह रखूंगा। ये सुनते ही अर्जुन बिल्कुल चुप हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में ऐसा मौका आएगा। उसकी आंखों के सामने दयाल चाचा और मीरा का चेहरा घूमने लगा। उसे अपना गांव छोड़ने का ख्याल थोड़ा भारी लग रहा था। उसी समय दयाल चाचा आगे आए और मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये मौका हर किसी को नहीं मिलता। अगर तुम्हारी किस्मत तुम्हें आगे बढ़ने का रास्ता दे रही है तो पीछे मत हटना। मीरा की आंखों में भी हल्की नमी थी, लेकिन वो भी मुस्कुराकर बोली, अर्जुन, तुम जरूर जाओ और एक दिन बहुत बड़े आदमी बनकर वापस आना। उनकी बातें सुनकर अर्जुन का दिल मजबूत हो गया। उसने सेठ धनराज की तरफ देखा और धीरे से कहा, अगर आप सच में मुझे पढ़ाएंगे तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। कुछ ही दिनों में अर्जुन शहर चला गया। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। जहां पहले वो जंगल से लकड़ियां उठाता था, अब वो स्कूल में किताबें उठाता था। शुरुआत में शहर की जिंदगी उसे अजीब लगती थी, लेकिन उसकी मेहनत और लगन ने जल्द ही सबका दिल जीत लिया। सेठ धनराज भी अर्जुन से बहुत खुश रहते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये लड़का सिर्फ मेहनती ही नहीं बल्कि बहुत ईमानदार भी है। साल धीरे धीरे बीत गए और अर्जुन पढ़ाई में बहुत आगे निकल गया। वो बड़ा होकर एक समझदार और सफल इंसान बन गया, लेकिन उसने कभी अपने गांव और अपने पुराने दिनों को नहीं भूला। उसके दिल में हमेशा वही मिट्टी और वही लोग बसे रहे जिन्होंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया था। एक दिन अचानक अर्जुन कई साल बाद अपने गांव रामपुर वापस लौटा। गांव के लोग उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। साफ कपड़े, आत्मविश्वास से भरी चाल और चेहरे पर वही पुरानी मासूम मुस्कान। उसके साथ कुछ गाड़ियां भी थीं जिनमें कई सामान भरे हुए थे। जब लोग उसके पास आए तो उन्हें पता चला कि अर्जुन अब एक बड़ा और सफल इंसान बन चुका है। अर्जुन सीधे दयाल चाचा के घर पहुंचा और उनके पैर छुए। बूढ़े दयाल चाचा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। थोड़ी ही देर में पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। तभी अर्जुन ने सबके सामने कहा, आज मैं जो भी हूं वो इस गांव की वजह से हूं। इसलिए मैं यहां एक स्कूल और अनाथ बच्चों के लिए घर बनवाना चाहता हूं, ताकि कोई बच्चा सिर्फ इसलिए पढ़ाई से दूर ना रहे क्योंकि उसके पास परिवार नहीं है। ये सुनकर पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वही लोग जो कभी अर्जुन को दया की नजर से देखते थे, आज गर्व से उसकी तरफ देख रहे थे। तभी भीड़ के पीछे खड़ा सरपंच रघुवीर सिंह भी सामने आया। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। उसने धीरे से कहा, अर्जुन, उस दिन मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया था, मुझे माफ कर दो। अर्जुन कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, किस्मत उन लोगों की भी बदलती है जो अपनी गलती मान लेते हैं। उसकी ये बात सुनकर रघुवीर सिंह की आंखें भी भर आईं।
कुछ महीनों के अंदर ही गांव में एक सुंदर स्कूल और बच्चों का घर बन गया। अब वहां कई अनाथ बच्चे रहते थे और पढ़ाई करते थे। गांव की हवा भी बदल गई थी। जहां पहले अर्जुन की झोपड़ी थी, वहां अब एक बड़ा पेड़ और उसके नीचे एक पत्थर लगा था, जिस पर लिखा था, किस्मत कभी भी बदल सकती है, बस दिल में ईमानदारी और हिम्मत होनी चाहिए। और उस दिन से रामपुर गांव में लोग अक्सर बच्चों को अर्जुन की कहानी सुनाते थे, उस अनाथ बच्चे की कहानी जिसकी किस्मत उसकी ईमानदारी ने बदल दी। कहानी की सीख: ईमानदारी और मेहनत इंसान को वहां पहुंचा सकती है जहां किस्मत भी हार मान जाती है।